Hello everyone. Now we are going to discuss a topic composition levy. Composition levy क्यों जरूरी है? To give the relief from tax to the small businessman. छोटे बिजनेस को मैन को राहत दिलाने के लिए टैक्स की व्यवस्था से उसको आज़ाद करने के लिए। पहले क्या होता था, उसको नॉर्मली टैक्स स्कीम में क्या करना पड़ता है, 1 मंथ में 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR 1 फॉर सेल, GSTR 2 फॉर परचेज, GSTR 3 फॉर टैक्स रिटर्न, जो कि छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स से रिलीफ करने के लिए छोटे बिजनेसमैन को ये स्कीम लाई गई। GSTR, अब उसे केवल क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली एक ही रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, GSTR 4। कंपोजिशन लेवी, वेयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़, बट इसको भी अपने गवर्नमेंट ने अब 50 लाख की लिमिट को भी बढ़ाकर 150 लाख कर दिया है। नोटिफिकेशन आया था हमारा, ये 7 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आया था। उसके अंदर गवर्नमेंट ने 50 लाख की लिमिट को 150 लाख तक कर दिया, यानी 1,50,00,000 रुपीज़ तक कर दिया है। रजिस्टर्ड पर्सनस एंड रेट ऑफ टैक्स, कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा होगा? ये एक बात और ध्यान रखनी है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, केवल सर्विसेज के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, टोबैको एंड पान मसाला, इसको भी अलग रखा गया है। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है लिमिट, टैक्स की रेट क्या है, 1% CGST। 1% CGST है तो 2% CGST IGST होगा। CGST प्लस 1% UGGST या मेकिंग सप्लायर्स रेफर टू इन क्लॉज B of paragraph 6 of schedule 2। मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लोज B ऑफ पैराग्राफ 6 का अगर आपको याद हो, पैराग्राफ 6 में 6 ऑफ शेड्यूल 2 में 2 पॉइंट थे। पहला था वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड क्या थी, रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को यहाँ इंक्लूड किया गया है। रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है जिसकी लिमिट 50 लाख टू 150, अब तो 150 लाख हो गई है, और तो उसे किस रेट पर टैक्स पे करना पड़ेगा, 2.5% CGST पे करना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड, अगर कोई टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स कर रहा है यानी ट्रेडर के लिए 0.5% CGST, 1% IGST। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, 2%, 5% एंड 1%। अब कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेल लिमिट टू 50 लाख टू हायर लिमिट बट नॉट एक्सीडिंग 150 लाख रुपीज़, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउएवर द सेड नोटिफिकेशन फर्दर स्टिपुलेट दैट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी शैल बी Rs 75 lakhs in respect of 8 specified category state। 8 स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स को हमने अलग कर दिया गया है, जिसके लिए हमारी जो 150 लाख की लिमिट है वो कितनी की है, 75 लाख। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। No need to raise tax invoice but simply need to issue a bill of supply। इसको क्या होता है, टैक्स इनवॉइस फाइल रेज करने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली क्या रेज करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। बिकॉज टैक्स इनवॉइस वो फाइल करता है जिसको टैक्स भरना होता है मंथली। अब इनको क्या है, टैक्स इनवॉइस भरने की जरूरत है नहीं, बिल ऑफ सप्लाई सिंपली ये फाइल कर सकते हैं, सिंपली रेज कर सकते हैं। नो ITC अवेल नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपोजिशन लेवी के अंदर आता है तो उसे ITC अवेल नहीं करेगा वो। कंडीशंस, अब इसकी क्या है, हमारी कुछ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस है। कंडीशंस क्या है, कंडीशन हम पढ़ते हैं, ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट। ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाईज ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवीड टू टैक्स, यानी एग्जेम्प्ट सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है हमारी, पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकंड हमारा पॉइंट है, ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, यानी एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं, एग्जेम्प्ट सर्विसेज ना प्रोवाइड करता हो। थर्ड हमारा पॉइंट है, नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाईज भी नहीं होनी चाहिए।
नोट ECO इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर भी नहीं आना चाहिए। इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर भी कंपोजिशन लिविंग के अंदर नहीं आएगा। नोट ए मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए वो गुड्स भी नहीं होने चाहिए। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ services except the services referred to in clause B of schedule 2. okay, he is not engaged in making any supply of goods, again exempt नहीं होना चाहिए, exempt services प्रोवाइड ना करता हो। he is not engaged in supply of services, exempt good नहीं होनी चाहिए। not engaged in interstate outward supplies, not ECO, not a manufacturer of such goods। such goods कौन कौन से हैं? तंबाकू, याद है आपको? टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला। Fundamentally, the composition scheme can be levied in respect of goods and only one services, namely restaurant services। ठीक है, composition scheme किसके लिए है? Can be in respect of only goods, only one services, namely restaurant services। other services the specified value is not exceeding। अगर कोई other services भी provide कर सकता है लेकिन उसकी value की लिमिट दी हुई है। other services including services referred to in clause B of section ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, एक्सेप्ट उसके जो अदर सर्विसेज है वो कौन सी है? उस लिमिट क्या है उसकी? 10% ऑफ टर्नओवर एंड 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो वो उस अमाउंट तक प्रोवाइड कर सकता है। कौन सी? अदर सर्विसेज। अगर कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बट स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है? स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स क्या है? टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 60 लाख का टर्नओवर था। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी के लिए क्या है? एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि उसके लिमिट्स के अंदर है। वो लिमिट क्या है? 150 लैक्स। एंड जो 8 स्टेट है उनके लिए क्या है? 75 लिमिट्स है। ही कैन सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज अप टू ए वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितना होगा? 60 लाख का 10% 6 लाख एंड और जो मैक्सिमम क्या था? 5 लैक्स और विच एवर इज़ हायर। 10% ऑफ 6 लाख और 5 लाख लिमिट विच एवर इज़ हायर। 10% ऑफ 60 लाख को 60 लाख क्या है? टर्नओवर। 6 lakh on 5 lakh whichever is higher। he can supply services up to a value of 6 lakh in current financial year। if the services exceed 6 lakh he or she will become ineligible for composition levy। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। You can take a screenshot now। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिशन लेवी एग्रीगेट टर्नओवर 50 lakhs to 150 lakhs। और रजिस्टर्ड पर्सन कौन से? मैन्युफैक्चर बट अदर देन टी, कॉफ़ी, तंबाकू, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला। रेट क्या है? 1%। मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन द क्लॉज बी ऑफ ऑफ शेड्यूल 2। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेल लिमिट। और 75 लाख की लिमिट्स है 8 स्टेट के लिए। कंडीशंस क्या है? नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक्सएम सर्विसेज ना प्रोवाइड करता हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नहीं होनी चाहिए, नॉट ECO, नॉट ए मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड एज में नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं? आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला। और अगर वो सर्विसेज अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी क्या लिमिट है? 10% ऑफ टर्नओवर एंड 5 लाख विच एवर इज़ हायर।